जय हिंद एंड वेलकम टू डे 14 ऑफ 75 डे पॉलिटी चैलेंज। आज हम बात करेंगे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी संविधान की प्रस्तावना के बारे में। देखिए, हमारा जो संविधान है, जैसे आप कोई बुक ओपन करते हो, बुक के शुरुआत में एक पेज दिया होता है जो क्या है, पूरे बुक के बारे में बताता है कि ये बुक कहना क्या चाहती है। उसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। तो वैसे ही संविधान के अंदर प्रीएम्बल क्या है, इसका रोल निभाता है, जो क्या है उसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो उसके ओवरऑल फिलॉसफी को बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है। ठीक है, अब हमें संविधान को यानी प्रीएम्बल को समझना है, तो भैया इसे जो है 4 पार्ट में डिवाइड करके समझा जा सकता है। ठीक है, तो अगर प्रीएम्बल पहले देखते हैं कहता क्या है, तो इट स्टार्ट विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसमें जो विद द पीपल ऑफ इंडिया की लाइन है ना, ये क्या है, ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी को दर्शाता है, जो ये कहता है कि भैया हमारा जो संविधान है वो अपनी शक्तियां या अपनी अथॉरिटी जो है भारत के लोगों से क्या है डिराइव करता है, ना कि किसी एक्सटर्नल पावर से। ठीक है, उसके बाद आपकी जो लाइन आती है सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये क्या है, ये हमारे नेचर ऑफ इंडियन स्टेट को दर्शाता है। ठीक है, हमारे क्या है, भारत के नेचर को दर्शाता है, जिसमें सोवरेन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा भारत जो है भैया कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये किसी फॉरेन कंट्री के कंट्रोल में नहीं आता। ठीक है, ये अपनी जो डिसीजन है, चाहे इंटरनल मैटर पे हो चाहे एक्सटर्नल मैटर पे हो, खुद ले सकता है, ऐसा किसी जरूरत नहीं है। ठीक है, इट इज फ्री टू मेक इट्स ओन डिसीजन। ठीक है, फिर सोशलिस्ट शब्द आ जाता है, ये क्या है, इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। जो ये कहता है कि हमारा भारत जो है, हमारा संविधान जो है, इट एम्स टू क्या है, वो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की बात करता है। ठीक है, जो वेल्थ है उसकी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात करता है, वेलफेयर ऑफ सिटीजन की बात करता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कि आपका सेकुलर शब्द, ये क्या है, ये दर्शाता है कि भारत का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे आपने सुना होगा ना, कोई देश क्या है इस्लामिक कंट्री, वैसे भारत क्या है, इसके अंदर किसी ऑफिशियल रिलीजन को फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है, ये भी शब्द जो है आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था। फिर आ जाता है डेमोक्रेटिक शब्द, ये क्या है, ये दर्शाता है कि भैया भारत में जो सरकार है ना, वो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार बनाई जाती है। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू बनाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है रिपब्लिक, ये क्या है, ये दर्शाता है कि जो हेड ऑफ स्टेट है हमारे भारत का, वो क्या है, वो इलेक्टेड पोजीशन के थ्रू क्या है बनता है। ठीक है, जैसे आपने किसी देश में सुना होगा कि वहां पे क्या है, हेड ऑफ स्टेट जो है वहां के राजा या महाराजा को बनाया जाता है। ठीक है, वो क्या है, हेरिडेटरी पोजीशन होता है। लेकिन हमारे भारत देश में क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट किया जाता है। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हो गया, इसका एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद की जो लाइन आती है, जैसे टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को दर्शाता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद।